I was living my life just, as the regular youngsters do. फैमिली बिजनेस था, अल्लाह का शुक्र है. सो आप यानी इसको आप ऐसे समझ लें कि आई वॉज बोर्न विद द गोल्डन स्पून इन दैट सेंस. तो ये है कि बचपन ही से ऑफिस जाते, कुछ पैसे चाहिए होते, ले लेते. एंड देन व्हेन आई started my university, साथ में फाइनेंस भी चल रहा था, यानी आई डिड माई मास्टर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स. तो मैं फादर की ना कंपनी में कुछ आप समझ लें कि अकाउंट्स वगैरह संभालने शुरू हो गया था. अच्छा, अमंग माई ब्रदर्स लकीली आई वॉज द वन हु वॉज थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, यानी थोड़ा सा यानी रुझान था पढ़ाई लिखाई में, लाइक भी था मैं. लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉज नॉटी. तो लेकिन आपको पता है कि पेरेंट्स जनरली ना देखते हैं कि अच्छा बेटा पढ़ लिख रहा है, बेटा तुम्हें जो चाहिए बस तुम लगे रहो. तो मेरी वो जो सारी शरारतें थी ना वो साइड लाइन हो जाती थी. अच्छा, फिर मैं अपनी मनवाता भी था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए. एंड आई स्टिल रिमेंबर के माई फादर ही परचेज्ड अ जर्मन SUV. तो मुझे वो बड़ी पसंद आई और मैं टीन एज में था उस वक्त. तो मैंने कहा डैड दैट कार ऑफ योर्स आई रियली लाइक दैट. तो डैड ने उसी वक्त कोई बात नहीं की, बेटा दिस इज़ द की, आज से गाड़ी आपकी है. आई वाज लाइक ओह वाओ सुभान अल्लाह. तो यानी कहने का मकसद ये है कि दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ आई वाज आई वाज हैविंग. एंड सो पेरेंट्स वर प्रैक्टिसिंग, नॉट रियली. अब जैसे ट्रेडिशनल मुस्लिम्स नहीं होते कि ठीक है फ्राइडे नमाज पढ़ ली और ये वो थोड़ा सा इस किस्म का मामला था. द रियल problem came when in 2008 in the end, आपको पता है कि globally financial crunch आया था. तो our businesses were hit as well. So I sent my father back to Pakistan. I said कि आप relax करें, आपने बहुत काम कर लिया, मेहनत कर ली है. तो मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान में कुछ देखूं business setup करने की. You must be a young guy in 08. Like yes, I was in my 19 or 20. Yes. तो मुझे पाकिस्तान समझ में नहीं आया उस वक्त, क्योंकि आई हैड नेवर बीन टू पाकिस्तान. तो मैं फिर 2-3 हफ्ते के बाद दोबारा चला गया एंड आई मूव टू मस्कत. अच्छा, वहाँ पे ना ट्विस्ट आया मेरी लाइफ में. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द थिंग्स माई पेरेंट्स डिड फॉर मी, वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे डिड वाज दैट दे गॉट मी मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज. अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी शादी होगी व्हेन आई वाज 19 or 20. माशाल्लाह. सो मैं जब मस्कत में गया, आई हैड नो फाइनेंसेस एज सच. जाहिर बात है फादर की सुपरविजन थी पहले. और बस माइंडसेट कुछ ये था कि यार तू तो पढ़ा लिखा है, तूने अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, यानी बैचलर्स है, मास्टर्स है, और तेरे पास एक्सपीरियंस भी है, तू खड़ा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. बट आई वाज रॉन्ग. और मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जनरली जो चिक्स होते हैं ना, बर्ड के जो चिक्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो ना नेस्ट के अंदर बड़ा रिलैक्स्ड होते हैं. मदर बर्ड आती है, उनको खाना देती है, प्रोटेक्ट भी करती है. उनको कुछ पता नहीं होता कि दुनिया में प्रॉब्लम भी चल रही है, नुकसान भी हो सकता है, ख़तरा भी है, अटैक भी कोई कर सकता है. पता तब चलता है दुनिया का कि जब वो बर्ड या वो चिक नीचे गिर जाती है ज़मीन पे, तब दैट बर्ड बिकम्स वल्नरेबल. यानी बिल्ली आके भी उसको खा सकती है, नुकसान भी पहुंच सकता है. तो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ वैसे हुआ था कि मैं एक फैंटेसी में अपनी ज़िंदगी गुजारा था. आई थॉट मे बी आई अंडरस्टैंड दिस लाइफ, कि दुनिया तो बड़ी इजी. और जनरली आज इसको मैं रिलेट करता हूँ कि जो आज की जनजीज है ना वो भी यही समझते हैं कि वी नो एवरीथिंग, और जो दुनिया वाले उनको कुछ भी नहीं पता. सही बात है. तो दैट वाज अ वेरी बिग टेस्ट फॉर मी. आई कॉल्ड माय वाइफ. आई टोल्ड हर दैट आई हैव नो मनी लेफ्ट. I don't have any. Muscat, I was in Muscat. She came back to Pakistan. Okay. And I said to her कि अब आपकी मर्जी है, do you want to carry on your life with me, या जो भी आपने फैसला करना आप कर लेंगे. And it was a tough decision by the way as a youngster. And I had 2 kids by the way at that time. अब इमेजिन करें कि कई लोग ऐसे समझते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, दे थिंक कि जी एक बार शादी हो जाएगी कमाल हो जाएगा. वो बॉलीवुड का तड़का होता है ना कि जब वो हीरो हीरोइन जा रहे होते हैं कन्वर्टेबल कार में और स्क्रीन ब्लैक आउट होती है, दी एंड. बट दैट इज नॉट दी एंड एक्चुअली, दैट इज द बिगिनिंग. तो बहरहाल वो मूवीज में होता है. सो अल्हम्दुलिल्लाह माय वाइफ सेड कि जी आई विल स्टे विद यू. अब वो एक और टेस्ट मेरे लिए इसलिए हो गया क्योंकि आई हैड नो मनी, और मैंने अब बुलाना था क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी.